ये वाला जो एरिया है दोस्तों, टॉयलेट वाला एरिया दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट और बाथरूम दोनों अटैच है। देखिए सीट को यहाँ पे फिक्स किया गया है और ये जो है दोस्तों फ्लश का पॉइंट है। इसका जो हाइट है दोस्तों टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से इसको आपको रखना है मिनिमम 22 इंच और मैक्सिमम इसको आप 30 इंच तक रख सकते हैं। आउटर फ्लश लगेगा, सिस्टम लगेगा टाइल्स के बाद में। इस तरह से एलिमेंट लगा के आपको छोड़ देना है। ये सीट हो गया। अब देखिए अब मैं बताता हूँ पाइप आपको। यहाँ पे देखिए 2 पाइप दिख रहा है। जो ये ऊपर वाला पाइप है ना, सबसे ऊपर वाला दोस्तों, ये मोटर वाला पाइपलाइन है। और ये जो नीचे वाला है दोस्तों, ये टैंक वाला आ रहा है। टैंक से आ रहा है बाथरूम के लिए, ये इनलेट है। यहाँ पे 1 इंच का दोनों पाइप है। अब इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। नीचे वाला ये जो टैंक वाला आ रहा है देखिए 1/3/4 कर दिया। यहाँ पे 3/4 का बुश दिया सॉकेट में। उसके बाद पाइप को इस तरह से कनेक्ट किया। कॉमन बाथरूम है। पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरह से आप पॉइंट बनाएंगे, शावर का, वॉश बेसिन का, गीजर का और भी जितना भी पॉइंट है सबका। अब देखिए किस तरह से जब पाइप के ऊपर पाइप चढ़ता है ना तो किस तरह से क्रॉस किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ऊपर वाला दोस्तों मोटर वाला है। देखिए इसको मैं कैसे क्रॉस किया। ये जो टी है ना 45 एंगल में इसको टर्न किया, पीछे दिया। अब यहाँ पे 345 दिया, ओवरबैंड यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम ये 3/4 पाइप को बहुत ही आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। नए प्लम्बर के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। देखिए पाइप को आपको ज़बरदस्ती नहीं टर्न करना है, नियम से करिए जो भी करिए, ठीक है। ज़बरदस्ती दबाएंगे तो जो भी जॉइंट होगा वहाँ से लीकेज आएगा कुछ दिन के बाद। तो इस तरह से देखिए किस तरह से मैं क्रॉस किया हूँ, इसी तरह से आपको करना है। इस तरह से ओवरबैंड बना लेना है। ध्यान रहे कंपनी जो ओवरबैंड बना के देती है उसको आपको नहीं यूज करना है। उसमें प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, होल जो है काफ़ी ज़्यादा कम दिया होता है। तो देखिए इस तरह से आपको टर्न कर लेना है। अब ये पाइप बहुत ही ईजिली क्रॉस हो गया, आगे जा रहा है। अब देखिए दोनों पाइपलाइन नीचे जा रहा है। नीचे आपको नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे पहले ही ये किसी और प्लम्बर का किया हुआ था तो ये गलत है, ठीक है। देखिए ये नीचे से लाइन डाला है, नीचे से नहीं होता है। कभी भी जो मेन आउटलेट है ना बाथरूम का, टॉयलेट का, वो 7 फीट के ऊपर से इसको लिया जाता है। लेकिन ये पहले ही ये पूरा चौपट कर दिया, ख़राब कर दिया है। तो इसलिए अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पे नीचे से कनेक्ट किया हूँ। तो आपको ध्यान देखना है, ये तरीका गलत है। ये जो नीचे से लाइन जा रहा है इसको ऐसा नहीं लेना है, इसको 7 फीट के ऊपर से आपको लेना है। प्लम्बिंग का भी एक नियम होता है पाइप को फिट करने का। तो ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी जैसे करे वैसे आप इस काम करें, तो वो गलत तरीका होता है। ध्यान रहे कभी भी मेन आउटलेट को आप 7 फीट के ऊपर से घुमाएंगे। तो अब देखिए इस तरह से यहाँ पे आया। अब इसको नीचे लिया मैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, दोनों को मैं 3/4 कर दिया। 2 एल्बो दिया नीचे, एक मोटर का है एक टैंक का है। अब यहाँ पे आया फ्लोर में, फ्लोर 3 इंच अप होगा तो ये कवर हो जाएगा टाइल्स के अंदर। इसलिए मैं बोलता हूँ फर्श में मत डालिए। अगर लीकेज आता है या फिर कोई किसी भी तरह का डैमेज होता है तो फिर ये फर्श तोड़ना पड़ जाएगा। और अगर फॉल्ट को भी फाइंडिंग करना हो ना तो फिर फाइंड नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया 2 एल्बो, इसको ऊपर लिया, 2 एल्बो यहाँ पे दिया, फिर 2 एल्बो यहाँ देखिए इसको मैं इस तरह से यहाँ पे टर्न किया। देखिए अब देखिए यहाँ पे 1/1/2 का ब्राश टी दिया मैं। देखिए यहाँ पे 3/4 रेडियस है, उसके बाद ये 1 इंच का टी है। अब 1/2 कप ब्राश टी दे दिया। ये दोस्तों हो गया टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडियन सादा सीट है। और ये वाला पाइप यहाँ पे कनेक्ट हो गया, दोनों टैंक का है, उसके बाद मोटर वाला है। देखिए यहाँ पे ये सीट है और इसका जो पॉइंट है दोस्तों टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए, वो यहाँ पे दे दिया मैं, देख सकते हैं यहाँ पे है। इसका जो हाइट है दोस्तों आप टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से मिनिमम आप इसको 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 16 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 14 इंच, मैक्सिमम 16 इंच रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ये वाला लाइन जा रहा था टॉयलेट वाले एरिया में। अब यहाँ से दोस्तों ये बाथरूम वाले एरिया में आगे जा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ऊपर वाला मोटर का है, नीचे वाला टैंक वाला है। अब देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे प्लम्बर जो है पहले ही गलत काम कर दिया था, इसलिए देखिए मुझे उल्टा सीधा फिटिंग किया था। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा फिटिंग बर्बाद होता है और प्लम्बर का जो है समय नुकसान होता है। तो कभी भी ये लाइन को नीचे नहीं लेना चाहिए। इसमें दोस्तों प्रेशर भी डिक्रीज होता है। अभी आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ किस तरह से ये प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे टी दिया, टी दे के यहाँ पे दिया 1/3/4 का बुश। उसके बाद इसको मैं ऊपर कर दिया। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। ये फ्रेश वाटर है, बाथरूम के अंदर फ्रेश वाटर इसलिए दिया जाता है ताकि जो है नेचुरल पानी मिले, ताज़ा पानी मिले। अब देने का बेनिफिट ये है कि ठंडी के मौसम में नेचुरल पानी मिलेगा, हल्का सा गर्म मिलेगा। और इसी के अपोजिट दोस्तों सेम गर्मी में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, नहाने में दिक्कत होता है। तो ये फ्रेश वाटर रहेगा तो नेचुरल पानी मिलेगा, गर्मी में हल्का सा ठंडा मिलेगा और ठंडी में हल्का सा गर्म मिलेगा। नहा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इसीलिए बाथरूम में ये फ्रेश वाटर का सप्लाई लाइन दिया जाता है। देखिए ये मोटर वाला आगे जा रहा है, 245 दिया, इसको मैं अंदर किया पीछे। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर इस लाइन में हम लोग 45 ज़्यादा यूज करते ना इसमें या फिर ओवरबैंड तो प्रेशर डिक्रीज होता, क्योंकि ये टैंक वाला लाइन है और ये मोटर वाला है। तो मैं मोटर वाले में ऑलरेडी प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है,
तो इसलिए यहाँ पे देखिए मोटर वाले में इसलिए मैं लगा दिया 45 आगे लिया। अब इसको मैं ले जाके वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मोटर का जो सप्लाई है वो यहाँ से इस तरह से आता हुआ टैंक को भरेगा। अब ये टैंक वाला है, देखिए यहाँ पे टी दिया, टी देके इसको मैं ऊपर दे दिया शावर लाइन में और एक टैप के लिए। और ये वाला जो लाइन है देखिए यहाँ पे एक एल्बो दिया, एल्बो देके इसको ऊपर में किया। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा है। देखिए एक एल्बो देके इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये टैंक वाला लाइन है। आप देखिए इस तरह से ऊपर ले लिया। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सी बारीकियों का ध्यान रखना आपको जब भी आप गीजर का पॉइंट बनाएंगे। तब गीजर का पॉइंट कभी भी राइट साइड में कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर होता है। ये जो है दोस्तों टैंक वाला सप्लाई लाइन है, कोल्ड वाटर है। ध्यान रहे, बहुत बारीकी से समझिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। राइट साइड में कोल्ड वाटर है, इसमें आप किसी भी साइज का पाइप आप यूज कर सकते हैं, आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हॉट वाटर है ना, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें हमेशा आपको 3/4 या फिर आधा इंच का पाइप यूज करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि देखिए गीजर जब लगेगा ना, गीजर के टैंक का जो आउटलेट होता है हॉट वाटर वाला, वो आधा इंच का ही होता है। इनलेट भी आधा इंच का होता है, आउटलेट भी आधा इंच का होता है। तो ऐसे में अगर आप ये 1 इंच, देखिए हाथ में 1 इंच का पाइप है, अगर ये 1 इंच का पाइप लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए वहाँ से गीजर के टैंक से जो आउटलेट बन रहा है वो आधा इंच बन रहा है। और जब आप यहाँ पे 1 इंच का पाइप डालेंगे ना, तो क्या होगा, वहाँ से पानी कम निकलेगा और ये पहले पानी जो है पाइप में फील होगा, फिर गिरेगा, फील होगा, फिर गिरेगा, प्रेशर कम ज़्यादा करके आएगा। कस्टमर कंप्लेन करेंगे बाद में, काम कंप्लीट होने के बाद। इसमें आपका पैसा भी फंस सकता है, कस्टमर से झगड़ा भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गीजर के पॉइंट में कोल्ड वाटर के लिए, यानी कि गीजर के टैंक को जो भरेगा ना कोल्ड वाटर, उसमें आप किसी भी साइज का पाइप रखिए। लेकिन ये जो हॉट वाटर है ना, इसमें आप हमेशा आधा इंच, पौना इंच का ही पाइप रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अदरवाइज आपको ही भुगतना पड़ेगा, प्लम्बर को ही भुगतना पड़ेगा। गंदा काम मत करिए, अच्छा करिए, क्योंकि अगला काम तभी मिलेगा जब अच्छा काम करेंगे। अब देखिए गीजर का पॉइंट हो गया, राइट साइड कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड हमें हॉट वाटर। अब इसका हाइट मैं आपको बताता हूँ टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से, उसके बाद इसका डिस्टेंस मैं बताता हूँ। देखिए डिस्टेंस की बात करूँ तो कम से कम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 7 इंच रखेंगे। इन द रेयर केस में इसको आप 8 इंच भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत रखिए। अब हाइट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से गीजर का ये जो पॉइंट का हाइट है, इसका हाइट कम से कम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गीजर का पॉइंट हो गया, ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है। अब नीचे आ रहा है, देखिए इस तरह से आया, एक एल्बो दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। तो दोस्तों ये हो गया हॉट वाटर। 3 टैप यहाँ पे देखिए मिल रहा है। ये वाला हॉट वाटर हो गया, ये वाला कोल्ड वाटर हो गया जो कि डायरेक्ट टैंक से आ रहा है, और ये वाला दोस्तों फ्रेश वाटर हो गया जो कि मोटर का है। जब मोटर ऑन होगा तो यहाँ पे पानी आएगा। अब देखिए, अब ये कोल्ड वाटर लाइन शावर में किस तरह से जा रहा है, शावर को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे ऑन ऑफ करेंगे। देखिए यहाँ पे कंसील दिया गया है, जो कि यहाँ पे शावर में हॉट वाटर आपका नहीं जाएगा, क्योंकि शावर में हॉट वाटर भेजने के लिए आपको मिक्सचर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मिक्सचर हो या फिर डाइवर्टर हो, तभी शावर में पानी आपका जाएगा हॉट वाटर। लेकिन अभी क्या है, कस्टमर डिमांड, कस्टमर ने कहा कि मुझे शावर में हॉट वाटर नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे देखिए कंसील लगाया गया है। कंसील से ऑपरेट होगा, सिर्फ कोल्ड वाटर आएगा टैंक का। अब देखिए जब भी आप कंसील लगाएं ना, तो ब्रांडेड लगाएं, अच्छा लगाएं, नहीं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो कस्टमर को आप सजेस्ट करिए कि अच्छा कंसील यूज करिए, क्योंकि ये प्रेशर को दबाता है। और पानी दोस्तों ऑलरेडी किसी भी ऑब्जेक्ट से जब टकराता है ना, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी लगाइए ये कंसील अच्छा लगाइए। अब लगाते समय, कंसील को फिट करते समय कौन सी बारीकियों का ध्यान रखना है वो आप समझिए। देखिए इसमें जब भी आप एमटीए लगाएंगे ना, पीवीसी थ्रेड का एमटीए नहीं यूज करना है, ब्रास वाला यूज करना है। देखिए यहाँ पे ब्रास का एमटीए दिया, और कंसील जो है वो आधा इंच का भी आता है। आधा इंच लगाने के बाद यहाँ पौना करते हैं, तो इसमें भी प्रेशर में दोस्तों फ्लक्चुएशन होता है, प्रेशर कम ज़्यादा होता है। तो शावर में हमेशा आधा इंच का कंसील नहीं लगाना है, हमेशा 3/4 का लगाना है। देखिए यहाँ पे 3/4/3/4 का कंसील लगाया गया है। अब ये लाइन इस तरह से आगे जा रहा है, ब्रास एमटीए लगाना है, टेफ्लॉन वगैरह प्रॉपर आपको लगाना लेना है। देखिए ये शावर हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, शावर का ये जो हाइट है ना, कम से कम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। शावर का ये जो पॉइंट है 7 फीट रखने का बेनिफिट ये है दोस्तों, देखिए 7 फीट आप रखेंगे तो 6 फीट के भी आदमी नहा सकते हैं। अदरवाइज 6 फीट रहेगा ना शावर का हाइट, तो 6 फीट के आदमी को नहाने में दिक्कत होगा, झुकना पड़ेगा या फिर बैठ के नहाना पड़ेगा, तो शावर का एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए शावर का पॉइंट कम से कम 6 फीट रखिए, मैक्सिमम 7 फीट रखिए। ये शावर हो गया, ये गीजर हो गया, सबका हाइट मैं आपको बताया। उसके बाद देखिए ये कंसील्ड हो गया, इसका भी हाइट आपको बता रहा हूँ टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से। उसके बाद ये जो तीनों टैप है दोस्तों, ये फ्रेश वाटर, ये कोल्ड वाटर, ये हॉट वाटर, इसका हाइट भी अभी आपको बता रहा हूँ। इन तीनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना रखना है वो मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये आप समझिए, ये जो कंसील है ना टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से, इसको आप रखेंगे कम से कम 42 इंच और मैक्सिमम 44 इंच रखेंगे। उसके बाद ये जो तीनों टैप लगा है, इसका जो हाइट है टाइल्स वाले कंप्लीट फ्लोर से, इसको आप रखेंगे मिनिमम 30 इंच, मैक्सिमम 32 इंच, इन द रेयर्स के 34 इंच भी रख सकते हैं। कम से कम 30 इंच, मैक्सिमम 32 इंच, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप रखेंगे दोस्तों 34 इंच, उससे ज़्यादा नहीं जाना है।
तो इस तरह से इस बाथरूम में दोस्तों, कॉमन बाथरूम में टॉयलेट वाला एरिया और बाथरूम वाला एरिया का फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जरूरी पॉइंट और मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ पे ये जो दिख रहा है रेड लाइन ना, ये क्या दिखाने के लिए नहीं होता है। देखिए रेड लाइन क्यों दिया होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नए प्लम्बर के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। अब देखिए पाइप के ऊपर ये जो रेड लाइन है ना, ये दर्शाता है कि इसमें आप कोल्ड वाटर हॉट वाटर दोनों को ले जा सकते हैं। जबकि अगर इसी पाइप के ऊपर ये जो लाइन है ब्लू कर दिया जाए तो उसमें दोस्तों उसका सिंबल ये होता है, सिंबल का मायने ये होता है कि उसमें आप सिर्फ कोल्ड वाटर को ले जा सकते हैं। जिस पाइप के ऊपर ब्लू लाइन हो तो आपको समझ जाना है कि उसमें सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा, और जिस पाइप के ऊपर दोस्तों इस तरह से रेड लाइन दिया हो तो आपको समझ जाना है कि उसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बारीकियों का आपको। अब देखिए ये जो रेड लाइन है इसके टोटल 3 एडवांटेज है। पहला तो ये कि दर्शाता है कि इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा, और दूसरा ये कि प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। तीसरा ये कि कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचता है। कैसे बचता है ध्यान से समझिए। आइए देखिए, मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रास एल्बो कनेक्ट किया हूँ। अब ब्रास एल्बो के सामने देखिए एक धारी दिख रहा है। अब ये धारी और ये लाइन यहाँ पे मिला लेंगे। उसके बाद नीचे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एल्बो है, एल्बो के ऊपर एक धारी है और ये लाइन मिला लेंगे। ठीक है, प्रॉपर फिटिंग होगा, आपको ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो रेड लाइन है ना, इसका 3 एडवांटेज है। पहला तो बता दिया, हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों को ले जा सकते हैं। दूसरा ये कि इस तरह से आप फिटिंग करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से फिटिंग होगा, आपको ज़्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा, तो इसमें आपका भी समय बचेगा। और तीसरा एडवांटेज इसका ये हो गया कि ये कस्टमर का फिटिंग ख़राब होने से बच जाएगा। तो ये जो रेड लाइन है इसके टोटल 3 एडवांटेज हैं। पूरा पाइप फिटिंग दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया। हाइट में आपको सब कुछ बता दिया, गीजर का बताया, शावर का भी बताया, ये कंसील का बताया, उसके बाद ये तीनों टैब का बताया, उसके बाद इधर ये जो है ना, ये टॉयलेट वाला एरिया है, देखिए इसका भी बता दिया। तो इस तरह से पाइप फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। बस इसमें एक गलती ये है कि ये जो मेन आउटलेट आ रहा है ना, ये टैंक वाला, देखिए यहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ से इस तरह से आ रहा है, नीचे से आया हुआ है। तो यही जो है नीचे से ना आके ऊपर से आना चाहिए, यहाँ से ऊपर से लेना चाहिए। राइट साइड कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। ये जो है ये गलत तरीका है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर डिक्रीज होता है। देखिए ऊपर से जो पानी आएगा, अभी ऊपर से पानी आता है, ठीक है, ऊपर से जो पानी आया उसके बाद अब अगर यहाँ पे आप ऊपर उठाएंगे तो प्रेशर उस समय डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ का प्रेशर अगर 12 kg है, इसको ऊपर उठाएंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और एयर वाला भी प्रॉब्लम आता है, जो कस्टमर कंप्लेन करते हैं पानी भरपूर नहीं आ रहा है, एयर आ रहा है, और एक टंकी जब खाली हो जाता है, पाइप पूरा खाली हो जाता है, तो एयर रिलीज होने में भी प्रॉब्लम होता है, काफ़ी ज़्यादा समय लेता है। तो इन सब बारीकियों का ध्यान रखना है। ये किसी और प्लम्बर का किया हुआ था जो कि पूरी तरह से गलत है। ये मेन आउटलेट नीचे से कभी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, पाइप फिटिंग करने का नियम होता है, ऐसा नहीं कि जो इच्छा किया जिस तरह से ऐसे घुमा दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था कि कॉमन बाथरूम में दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से पाइप फिटिंग किस प्रकार करेंगे, गीजर का पॉइंट और जो भी अदर पॉइंट है उसका हाइट वगैरह क्या रहेगा। तो आज का वीडियो पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।